ये एक अमर योगी की रहस्यमयी कथा है। बहुत समय पहले हिमालय की गहरी घाटियों में एक योगी निवास करते थे, जिनका नाम महासिद्ध अत्रि था। कहा जाता था कि वे 500 वर्षों से अधिक समय से जीवित थे और उनकी आयु कभी बढ़ती नहीं थी। वे साधना और तपस्या में लीन रहते और लोगों की पीड़ा हरने के लिए जाने जाते थे। अत्रि योगी ने जीवन के गूढ़ रहस्यों को जान लिया था। उन्होंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त की थी जो उन्हें मृत्यु से परे रखती थी। उनकी आयु बढ़ती तो थी, लेकिन उनका शरीर युवा बना रहता। उन्होंने अमृतत्व का रहस्य एक प्राचीन ग्रंथ में खोजा था, जिसे सजीव संजीवनी कहा जाता था। ये ग्रंथ केवल उन्हें ही प्राप्त हुआ था जिन्होंने जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझा था। एक दिन एक शक्तिशाली राजा को अत्रि योगी की अमरता के बारे में पता चला। राजा स्वयं भी अमर होना चाहता था, इसलिए उसने अपने सैनिकों को भेजकर योगी को बुलवाया। राजा ने योगी से कहा, हे महान योगी, मुझे भी अमृतत्व का रहस्य बताएं, मैं आपको सोने और रत्नों से भर दूंगा। अत्रि योगी मुस्कुराए और बोले, राजन, अमृतत्व धन से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। यदि तुम सच में इसके योग्य हो तो पहले अपने लोभ और अहंकार को त्यागो। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने योगी को कारागार में डालने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, योगी अदृश्य हो गए और क्षण भर में राजा के सिंहासन के पास प्रकट हो गए। ये देखकर राजा भयभीत हो गया और योगी के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी भूल स्वीकार की और विनती करने लगा, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान करें। योगी ने राजा को ध्यान और योग का मार्ग सिखाया। वर्षों की साधना के बाद राजा ने समझ लिया कि अमृतत्व शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में है। कुछ समय बाद एक रात योगी अत्रि अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। अचानक उनका शरीर प्रकाश में परिवर्तित हो गया और वे एक दिव्य ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में विलीन हो गए। शिष्यों ने महसूस किया कि योगी ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया था और वे सदा के लिए ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा बन गए थे। उनकी कहानियां सदियों तक गूंजती रहीं और आज भी हिमालय की घाटियों में कुछ साधु कहते हैं कि उन्होंने अत्रि योगी की उपस्थिति महसूस की है। अमर वही होता है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है।